हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि थॉर्नडाइक के हमने कुछ मुख्य नियम के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और थॉर्नडाइक की थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, तो अब जो है हम बेसिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं अदर लॉज ऑफ लर्निंग। कहने का मतलब है जो थॉर्नडाइक ने कुछ गौण नियम दिए थे उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अन्य नियम जो दिए थे, पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स का मतलब है बहु प्रतिक्रिया नियम। जब हम कोई न्यू वर्क करना सीखते हैं तो उसके प्रति मैनी एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आई। जब हम कोई न्यू वर्क करना सीखते हैं ना तो उसके प्रति क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और कई तरीके अपनाते हैं। ठीक है, और कई तरीके अपनाते हैं। तो उस जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे क्या किए, तरीके अपनाए हैं। बहुत सारे क्या किए, तरीके अपनाए। तो ये क्या हुआ, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। जैसे कि अब हम मान के चलो आप नए आए हो तो आप क्या करोगे, सीडीपी सीखना चाहते हैं तो पहले देखोगे, अगर आपको जिस भी टीचर से समझ में आएगा उसकी आप वीडियो को सुनोगे। ठीक है, फिर कई चैनल देखोगे, कई बार सुनोगे, कोई हर किसी टीचर की जो आपको अच्छा लगेगा। मतलब बहुत सारे प्रतिक्रिया करने के बाद आप कोई एक टीचर को सिलेक्ट करोगे। कहने का मतलब ये है। तो ये हमारे समझ में आ गया लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। दूसरा है लॉ ऑफ एसिमिलेशन, मतलब कि आत्मीकरण का नियम। तो इसमें क्या है, न्यू नॉलेज को एसिमुलेट कर अपने प्रीवियस नॉलेज में कर लेते हैं। मतलब एसिमुलेट का मतलब है जोड़ना। जब हम कोई प्रीवियस नॉलेज में कोई नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं तो उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ एसिमुलेशन। मतलब कि नोन से कुछ हम जैसे प्रीवियस नॉलेज हम किसी की कुछ जानते हैं और उसमें हम थोड़ा उस और ज्ञान को और ज़्यादा विकसित कर लेते हैं। मतलब न्यू नॉलेज एड ऑन और कर लेते हैं प्रीवियस नॉलेज में। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है पूर्व ज्ञान में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ एसिमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट है वो बात करते हैं लॉ ऑफ मेंटल कॉन्फ़िगरेशन। लॉ ऑफ मेंटल कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब है मानसिक विन्यास का नियम। जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मेंटलिटी होती है ना, हम उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं। मतलब जैसी हमारी मेंटलिटी है हम वैसे ही उस कार्य को सीखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो बात करते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं लॉ ऑफ मेंटल कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे हम कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन का जैसा भाव होगा कार्य भी वैसा होगा। समझ में आई बात। जैसे मन में अगर ठान ली कि हाँ वी कैन डू इट एंड ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। तो मन का जैसा भी भाव होगा ना तो कार्य भी क्या होगा, कार्य भी हम वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जैसे उसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। तो किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से जो कार्य को हम इजी कर लेते हैं। मतलब होल टू स्मॉल पार्ट्स। कहने का मतलब है जब कोई कार्य ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही जटिल है तो उस कार्य को हम कैसे करते हैं, तोड़ तोड़ के करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल, जैसे कोई बालक होता है। ठीक है, बालक कोई परीक्षा की तैयारी करने पर क्या करता है, मतलब कि पूरी पुस्तक में से पहले ही क्या करता है, महत्वपूर्ण तथ्यों को छांट कर क्या करता है, उनको शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा क्या करता है, तैयार कर लेता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है। तो वो क्या करता है, एक मतलब कि जो जटिल जो कार्य है उसको क्या कर रहा है, स्मॉल स्मॉल किस में तोड़ रहा है, स्मॉल स्मॉल भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जैसे होल टू स्मॉल पार्ट्स है एग्जाम्पल में। ठीक है, होल टू स्मॉल पार्ट्स का मतलब है पूर्ण से अंश की और जो विधि होती है ना वो। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लॉ ऑफ एसोसिएट, पांचवा पॉइंट। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। जैसे पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना। पहले जो भी हमने कोई भी क्रिया की है उसी क्रिया को दोबारा जो है हम करेंगे वो समान दूसरी स्थिति में करेंगे। ठीक है, जैसे इसे लॉ ऑफ कंडीशंस रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। मतलब कि अनुकूल अनुक्रिया का नियम भी बोलते हैं। समझ में आई बात। तो इसमें जैसे जब कोई एक माँ, जैसे माँ होती है जिसका पुत्र उससे दूर चला गया। ठीक है, तो उसकी जो अनुक्रिया रोना हुई, जैसे कुछ समय बाद वो क्या करेगी, वह उसकी तस्वीर देखकर फिर से रोने लगती है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, ये हुआ लॉ ऑफ एसोसिएट चेंज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।